हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट ही बहुत कम मिलता है। इसलिए मार्केट में और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, बॉन्ड्स जैसे ऑप्शंस पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और इन्हीं में से एक ऑप्शन है ईटीएफ। और आज की इस वीडियो में हम ईटीएफ्स की ही बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी रिटर्न्स देते हैं और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये क्या होते हैं, इससे पहले आपको म्यूचुअल फंड्स का तो ऑलरेडी पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको बाद में ईटीएफ को समझने में आसानी होगी। देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से यानी हम जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे स्टॉक मार्केट में लगाती है। उनके पास एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स की टीम होती है, जिनकी ड्यूटी हमें उन स्टॉक्स की ट्रेड करके प्रॉफिट बनाकर देना होता है, और फिर वो प्रॉफिट हम सब में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये तो हो गए म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं ईटीएफ की। अब ईटीएफ क्या होते हैं कि ये होते तो स्टॉक्स की तरह है, पर इसमें क्या है कि ये किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर या फिर कहीं ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो निफ्टी 50 यानी इंडिया की 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए, आप इंडिविजुअली अगर आप इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ईटीएफ के थ्रू आप कम पैसों में भी इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी ग्रुप हैं, जैसे मान लो आईटी सेक्टर यानी आईटी की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, हेल्थ सेक्टर या फार्मा सेक्टर यानी मेडिकल की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। तो ईटीएफ इनमें से किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट बना कर देते हैं। जैसे निफ्टी 50 में कर दिया तो इसे निफ्टी 20 भी कहते हैं। तो ये तो हो गई ईटीएफ की वर्किंग। अब पहली चीज जो इसे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से अलग बनाती है वो ये है कि इसे बाय और सेल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम इक्विटी की तरह ही होता है, यानी शेयर्स की तरह ही होता है। आप दिन में किसी भी समय इसे बाय या सेल कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड को हम म्यूचुअल फंड कंपनी से ही बाय कर सकते हैं। ये ईटीएफ काम कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 500 करोड़ का, तो इसके लॉन्च होने के बाद बीच में और लोग ऐड होते रहते हैं और उसका प्राइस बढ़ता रहता है। 500 करोड़ से 1000 करोड़ भी जा सकता है और 2000 करोड़ भी जा सकता है। लेकिन ईटीएफ स्टॉक्स की तरह काम करते हैं। जब भी कोई न्यू ईटीएफ लॉन्च होता है तो उसमें बस उसी वक्त पैसा आता है, उसके बाद नहीं। यानी जैसे मान लीजिए 500 करोड़ साइज है एक ईटीएफ का, तो वो सेम ही रहेगा। उस 500 करोड़ में से जिसने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसे उसके हिसाब से वो ईटीएफ के शेयर्स दे दिए जाते हैं, जिसे वो बाद में कभी भी बेच सकते हैं। अब अगर टाइप्स की बात करें तो इंडिया में मोस्टली 3 तरह के ईटीएफ सबसे ज्यादा चलते हैं, जिसमें नंबर 1 है इक्विटी ईटीएफ। इनका फोकस होता है शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने का। सेकंड है डेब्ट ईटीएफ। ये क्या करते हैं, ये अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और तीसरा होते हैं कमोडिटी ईटीएफ। ये अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड, सिल्वर या फिर अदर कमोडिटीज में। तो आप इन तीनों में से किसी भी टाइप के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से हमें कितने रिटर्न्स आते हैं। ईटीएफ हमें इंडेक्स फंड के बराबर ही रिटर्न्स देते हैं, यानी 10 से 12%। मतलब ये इंडेक्स फंड से तो ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर अब सवाल ये है कि फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ही क्यों है, कि जब इसके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कम ही है तो हम सीधे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, आजकल ईटीएफ की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन यही है कि भले ही इसके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कम हो, बट म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जैसे चार्जेस लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सपेंस रेशियो ही 2% के आसपास हो जाता है और फिर थोड़ा सा एग्जिट लोड लगता है वो अलग से। जबकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो तो ना के बराबर होता है, जैसे 0.05%, और एग्जिट लोड तो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ईटीएफ में हमें काफी पैसे बच जाते हैं और रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं। लेकिन जहां इसके फायदे हैं वहां थोड़ी बहुत इसकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ईटीएफ में लिक्विडिटी काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ऐसे ही और भी बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हैं, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बताएंगे कि म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी अगली वीडियो देख सकें। अब बात करते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करना होता है। अब क्योंकि ईटीएफ स्टॉक्स की तरह ही काम करते हैं, तो इसे बाय करने के लिए हमारा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और इन्हें बाय करने के लिए हम अपनी ट्रेडिंग एप्स जैसे जीरोधा, ग्रो,
एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा से कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है ETF और आपको ETF की लिस्ट दिख जाएगी। आप फिर अपने हिसाब से सबके रिटर्न्स को एनालाइज करके किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए अब आपने इन्वेस्ट भी कर लिया और प्रॉफिट भी बना लिया। अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें टैक्स कितना लगता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट पर हमें टैक्स हमेशा कैपिटल गेन्स पर लगता है, मतलब हमें तब टैक्स लगता है जब हमें प्रॉफिट होता है, यानी लॉस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर हम इक्विटी ETF की बात करें तो अगर हमारा कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट 1 लाख या उससे कम है 1 साल के अंदर तो हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो जितना अमाउंट हमारा 1 लाख से ज्यादा होगा उस पर हमें टैक्स लगेगा। अब कितना लगेगा? अगर तो आप उसे 1 साल से पहले ही बेच देते हैं तो फिर हमें लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होगा अराउंड 15%। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं उस ETF को तो आपको लगेगा 10%। बात करें डेप्थ और गोल्ड ETF की तो इन दोनों का टैक्स सेम ही रहता है। अगर हम इन्हें 3 साल से पहले बेचते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और फिर आपकी इनकम की टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग लग जाता है। वहीं अगर आप इन्हें 3 साल बाद बेचते हैं तो आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये थे ETF, उनकी वर्किंग, टाइप्स, रिटर्न्स एंड इनमें इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस। तो आई होप आपको ETF का अच्छे से सब कुछ पता लग गया होगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड और ETF में क्या डिफरेंस होता है और क्या हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।